ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। नमस्ते टू ऑल। आप सभी को नमस्कार। आज हमने एक छोटा सा वार्तालाप अभ्यास कर लेंगे। कैसे? सिंपल वर्ड्स यूज़ कर लेंगे। एक दो शब्द देने वाला हूँ, वो है आयता एंड आयतु। आयता का मतलब होता है हुआ क्या और हुआ। ओके, सो कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए, मम्मी ने पूछ रहे हैं कि रामू होमवर्क आयता? आयतु अम्मा। रामू म्यूजिक क्लास आयता? आयतु अम्मा। क्या म्यूजिक क्लास हुआ? हाँ हुआ मम्मी। रामू प्रोजेक्ट वर्क आयता? क्या प्रोजेक्ट वर्क हुआ? आयतु अम्मा। ओके, और रामू अब और एक शब्द को ले लेंगे, माडू। ये क्या है माडू? आपने एक पहला वीडियो देखिए, सो आपको समझ में आ जाएगा। माडू है कर या करो। रामू प्रोजेक्ट वर्क माडू? ಮಾಡ್ತೀನಿ अम्मा। ये क्या है ಮಾಡ್ತೀನಿ? 01 आई विल डू, मैं करूँगा, करूँगी, करता हूँ, करती हूँ, सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाऊँगा, बनाऊँगी, बनाता हूँ, बनाती हूँ के लिए भी हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। ಮಾಡ್ತೀನಿ, माडू और ಮಾಡ್ತೀನಿ बहुत इंपॉर्टेंट है। M-1 है कर माडू और 01 है ಮಾಡ್ತೀನಿ। ರಾಮು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡು? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ। ರಾಮು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡು? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ। ರಾಮು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು? ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ। ರಾಮು बालकनी क्लीन माडो? ಮಾಡ್ತೀನಿ अम्मा। बालकनी साफ करो? या करता हूँ, करूँगा मम्मी। रामू थोड़ी देर के बाद माँ ने पूछ रहे हैं, रामू बालकनी क्लीनिंग आयता? आयतु अम्मा। रामू ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ। ರಾಮು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ। ರಾಮು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಯಿತು ಅಮ್ಮ। म्यूजिक प्रैक्टिस आयता? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ। ये क्या है? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ, अभी नहीं है। ओके, रामू म्यूजिक प्रैक्टिस आयता? ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಬೇಗ म्यूजिक प्रैक्टिस माडू, जल्दी म्यूजिक प्रैक्टिस करो। देखिए, रामू को अभी टेस्ट आने वाला है एक हफ्ते में, या कल से। कल इस मंडे है ना, सोमवार है, कल से एक टेस्ट आने वाला है। पिछले बार लास्ट टाइम जो रामू का टेस्ट का स्कोर बहुत कम था, और माँ ने थोड़ा ध्यान दे रहे हैं बेटे के ऊपर, और माँ ने पूछ रहे हैं, रामू ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ? उसका मतलब होता है कहाँ हो। ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ। रामू ने बोल रहे हैं, अम्मा बालकनी नल्ली इದ್ದೀನಿ, माँ बालकनी में हूँ। ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? क्या कर रहे हो? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? क्या कर रहे हो? रामू ने बोल रहा है, अम्मा बालकनी क्लीन ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, बालकनी साफ कर रहा हूँ। देखिए, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ का मतलब होता है कर रहा हूँ, कर रही हूँ, बना रहा हूँ, बना रही हूँ। हाँ, सबके लिए हमने इस्तेमाल कर सकते हैं। रामू ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, तुम मत करो। ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, तुम मत करो। सो रम्या ಮಾಡ್ತಾಳೆ, रम्या करेगी। ये है ಮಾಡ್ತಾಳೆ 07, वो करेगी बोलने के लिए। आपने एक बार वीडियोस को देख लीजिए। एक पहला क्या वीक का, फर्स्ट वीक का प्रैक्टिस का ये जो वीडियोस है, आपने एक बार एक एक करके देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ಮಾಡ್ತಾಳೆ वो करेगी, वो करती है। ಮಾಡ್ತಾನೆ वो करेगा, वो करता है। ಮಾಡ್ತಾರೆ वे करेंगे, वे करते हैं। रामू ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, रम्या ಮಾಡ್ತಾಳೆ। और 10 मिनट के बाद माँ ने पूछ रहे हैं, रामू ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ। ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, मम्मी बुक्स अरेंज कर रहा हूँ। रामू प्लीज़ ನೀನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡ, तुम अरेंज मत करो। ನೀನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು, तुम स्टडी करो। ನಾಳೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, कल फिजिक्स टेस्ट है, ಇದೆ है। स्टडी माडू? हाँ ಮಾಡ್ತೀನಿ अम्मा। और बैठ गए। बैठने के बाद एक 5 मिनट के लिए बैठता है सिर्फ, उसके बाद वो बाहर आ जाता है और कुछ काम करने के लिए शुरू कर देता है। बट अच्छा लड़का, बहुत अच्छा। ही
हेल्प्स फॉर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ऑल द थिंग्स ही डज वेरी वेल. सो बहुत अच्छा काम करता है. नानी माँ को, दादाजी को, और दादी माँ को, नानी माँ को, नाना जी को, सब कुछ सबके लिए हेल्प करता है. लेकिन स्टडीज़ के लिए बैठता है, 5 मिनट के लिए बाद बाहर आ जाता है. उसका मन नहीं बढ़ रहा है. हाँ? ರಾಮು ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಅಮ್ಮ ತಾತಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. दादाजी को हेल्प कर रहा हूँ. रामू नींद ಮಾಡಬೇಡ, ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. पिताजी हेल्प करते हैं, पिताजी हेल्प करेंगे. ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, उसका मतलब हुआ तुम मत करो. ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ಅಪ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು ರಾಮು. ಸರಿ ಅಮ್ಮ, ठीक है मम्मी. आपको समझ में आ गया क्या? एक वीडियो अच्छा लगा आपको, मन में आ गया? यदि आपको मन में आ गया, एक अच्छे से कमेंट भी लिख लीजिए और समझ लीजिए हमने ये जो एक शब्द है, यदि हमने समझ लेंगे, समझ पाएंगे तो आपको लैंग्वेज आ जाएगा. एक जो माडू है, माड़ी है, मारतीनी है, और मारतिया, और मारतेवी, और मारतीरी, और मारतिया. क्या तुम करोगे? क्या तुम बनाओगे? मारतीरा, और मारताले, और मारताने, और मारतारे, और मारते. ये जो आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो आपको एक बार समझ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा. और यदि आपने ऑनलाइन में स्पोकन कन्नड़ा सीखना चाहते हैं, वार्तालाप अभ्यास करना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिए. व्हाट्सएप में एक मैसेज लिख लीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9341895618. और एक बार 9341895618.